जय हिंद दोस्तों। हम पूर्वावलोकन की सीरीज कर रहे थे भारतीय इतिहास में। आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, जो कि यूपी में जो पीसीएस होने वाला है और जो आरओ एआरओ होने वाला है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण तो सभी स्टेट के पीसीएस के लिए भी है। आप यूपीएससी वाले हैं तब भी आप देख सकते हैं, अगर आपको 2 साल बाद 3 साल बाद एग्जाम देना है तो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन के फैक्ट और क्वेश्चन आईएएस वाले भी इसमें पड़े हुए होते हैं, तो वहां आपको कहीं ना कहीं फायदा देगा। ठीक है, जिसमें हमें आज प्रेस के बारे में बात करनी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन कंपलसरी पूछा ही जाता है एग्जाम्स में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? पुर्तगालियों ने, स्पेन वासियों ने, फ्रांसीसियों ने, या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने? तो हमें पता है पुर्तगालियों ने 1556 में पहली प्रिंटिंग प्रेस ओपन की थी। कहाँ ओपन की थी? तो गोवा में ओपन की थी। कहाँ ओपन की थी? गोवा में ओपन की थी। दूसरा क्वेश्चन, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? क्या बंगाल गजट था, हिंदुस्तान टाइम्स था, पायनियर था, या संवाद कौमुदी था? तो बंगाल गजट पहला समाचार पत्र था, कई बार पूछा गया है। प्रारंभ में विलियम वोल्स द्वारा प्रकाशन होता था, परंतु बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया था। तो 1780 से जे.ए. हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना शुरू किया। तो वोल्स और जे.ए. हिक्की तो नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? वही अभी हम देख कर आए थे, तो बंगाल गजट। कितनी बार पूछा गया अभी देखिएगा। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेस सेंसरशिप वेलेजली ने लागू की थी। वेलेजली 1799 में आता है। सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया। संसार समाचार पत्रों का प्रक्षेपण अधिनियम पारित कर दिया। ठीक है, 1799 याद रखिएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो लगाया लिटन ने था, रद्द रिपन ने किया था, ये ध्यान रखिएगा। लगाया किसने था? लिटन ने। खत्म किसने किया था? रिपन ने। 1842 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, 1878 में लिटन के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, सिक्स नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? तो वही अभी देख कर आए, लिटन। ये ध्यान रखिएगा, इस अधिनियम को मुंहबंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है, क्योंकि प्रेस का की स्वतंत्रता हर जगह आवश्यक होती है। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त कर दिया गया था, तो रिपन के समय में ये कहानी घटित हुई थी। 8th नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई? तो इसमें स्टार बना है क्योंकि एग्जैक्ट डेट जो है वह अलग है। पढ़ लेते हैं, अगली बार क्वेश्चन आ सकता है। 2022 एमपी ने पूछा है। गवर्नर जनरल जो है विलियम बेंटिक समाचार पत्रों के प्रति उदारवादी रुख अपनाया था। प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए इनके समय में एक विधेयक लाया गया था, परंतु इसके प्रावधानों को लागू कराने का श्रेय गवर्नर जनरल चार्ल्स मिटकाफ 1835 ईस्वी को प्राप्त हुआ। मिटकाफ का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान था वह यही था। ठीक है, और मिटकाफ को इसीलिए याद भी रखिए, मिटकाफ का नाम, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगस्त 1835 में मिटकॉफ के समय प्रेस एक्ट 1835 पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा 1823 ईस्वी के प्रेस अधिनियम के उचित प्रावधानों को रद्द कर दिया गया। किसके प्रावधानों को? 1823 के प्रावधानों को, ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए चार्ल्स मिटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको कहा जाता है। ठीक है, निकटतम उत्तर अगर देखें तो 1835 है। ठीक है, लेकिन ये बेंटिक था कि मिटकॉफ था, ये सोचने वाली बात है। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। रिपन ने निरस्त कर दिया आकर। कौन सा सही है? तो तीनों सही हैं। लिटन ने लगाया था, रिपन ने निरस्त किया था। गैंगिंग अधिनियम या मुंहबंद करने वाला अधिनियम भी इसे कहा जाता था। इसके तहत सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर जैसी कई जो समाचार पत्र थे उनको बैन कर दिया गया था, या कह सकते हैं उनके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था, और कई लोगों ने समाचार पत्रों को
प्रकाशित करना इस वजह से बंद भी कर दिया होगा। 10 नंबर क्वेश्चन, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इस शब्द पे ध्यान रखिएगा। प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक जी थे। इतिहासकार धनंजय कीर की पुस्तक लोकमान्य तिलक फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अनुसार बाल गंगाधर तिलक एवं गोपाल गणेश अगरकर, इन दोनों के नाम याद रखिएगा, तो मराठा एवं केसरी पत्रों में पत्रकार के रूप में लेखन हेतु 1882 में, क्रोनोलॉजी के चक्कर में याद रखिएगा क्योंकि कांग्रेस की स्थापना और इनका जो जेल जाना ये सब देखकर क्रोनोलॉजी पूछ सकता है। 4 माह की सजा काटने हेतु निरुद्ध किया गया था। यह प्रथम अवसर था जब पत्रकार के रूप में दायित्व का निर्वहन करते हुए किसी भारतीय को जेल की सजा सुनाई गई थी। बिपिन चंद्र एवं अन्य ने अपनी पुस्तक इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के अंग्रेजी संस्करण में उद्धृत किया कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी वह प्रथम भारतीय रहे जिन्हें पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए जेल की सजा सुनाई गई। ठीक है, इन दोनों का नाम याद रखिएगा। लेकिन श्री बनर्जी को यह सजा 1883 को द बंगाली पत्र में प्रकाशित अपनी संपादकीय लेख के लिए हुई थी। इस प्रकार तिथि के आधार पर प्रथम सजा याफ्ता बाल गंगाधर तिलक एवं गोपाल गणेश अगरकर को अलग मेन काम क्या है? धनंजय कीर ने बताया इनको, बाल गंगाधर तिलक जी को, गोपाल गणेश अगरकर को, और बिपिन चंद्र जी ने अपनी इस पुस्तक में बताया सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी को। 11th नंबर क्वेश्चन, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? कहाँ शुरू किया था? पहली बात तो अमेरिका में। और किसने शुरू किया था? तो तारकनाथ दास जी ने वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था। इंपॉर्टेंट है। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अभी तक आए हुए जितने भी क्वेश्चन है उसमें को प्रकाशित करते हैं। कौन प्रकाशित करते हैं? तो राजा राम मोहन राय जी मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते हैं। इनकी दूसरी क्या है? तो संवाद कौमुदी है, जो कि बांग्ला साप्ताहिक है, सप्ताह में एक दिन आने वाली, या इसे प्रज्ञा का चांद भी कहा जाता है। ठीक है, ये 1821 में उन्होंने शुरू की थी। और फिर मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का भी प्रकाशन इन्होंने प्रारंभ किया था। ठीक है, बाकी इन्होंने जो 1829 में इनके प्रयासों से जो सती प्रथा का कानून बना वो अभी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1880 ईस्वी के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो कहाँ से होता है? बी, कलकत्ता से होता है। 1880 की बात है। कौन करता है? तो इंडियन मिरर कलकत्ता, स्थापना 1861। कौन करता है? देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष जी के द्वारा। बाद को केशव चंद्र सेन और नरेंद्र नाथ सेन इसके संपादकीय विभाग में भी थे। यह दैनिक अखबार था, ये भी ध्यान रखिएगा। इन चारों के नाम याद रखिएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर, मनमोहन घोष, केशव चंद्र सेन, नरेंद्र नाथ सेन, इंडियन मिरर, 1861, कलकत्ता। इतनी जितने सर्किल हो गए इतनी चीजें आपको याद रखनी है। 14 नंबर, यहाँ से लोग चीजें छोड़कर जाते हैं और फिर यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं, और एक एक क्वेश्चन आप अगर छोड़ देते हैं एग्जाम में तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये वो एरिया है जहाँ आपका मन नहीं लगता, इसीलिए इसे 2-3 बार वीडियो देख लेना, काम हो जाएगा। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? गदर, तो गदर का प्रथम अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ था। 1913 को गदर पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ, जो कि उर्दू में था। बाद में यह गुरुमुखी में भी छपने लगा था। बाद में मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती में भी छपने लगा था। एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था, यानी पश्तो भाषा में, ध्यान रखिएगा। गदर पार्टी का पत्र गदर था, साप्ताहिक था कि दैनिक था, पाक्षिक था? तो साप्ताहिक था, सप्ताह में एक दिन आता था। ठीक है, कौन कौन थे? तो भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल जी, सोहन सिंह भाखड़ा जी, करतार सिंह सराभा जी ने मिलकर हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना की। यह भी बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। इस पार्टी का मुखपत्र गदर एक साप्ताहिक पत्र था। 1913 को सैन फ्रांसिस्को से इसका शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, एस.एन. बनर्जी या शिशिर कुमार घोष? शिशिर कुमार घोष जी ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। यह भी इम्पोर्टेंट है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष 1868 में कलकत्ता में की थी। डेट याद रखिएगा, ईयर, क्योंकि क्रोनोलॉजी में पूछा जाता है। बंगाली भाषा में थी क्योंकि कलकत्ता में। 1878 में जो
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, उससे बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में इसे रूपांतरित कर दिया गया। ठीक है, बाकी कहानी आपने पढ़ी होगी। 1879 में एस.एन. बनर्जी ने इसका जो प्रकाशन था वह शुरू किया। हिंदी पेट्रियट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष जी ने की थी। हरीशचंद्र मुखर्जी इसके संस्थापक थे, किसके? हिंदी पेट्रियट के। 17 नंबर क्वेश्चन, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? केसरी था वो, केसरी और मराठा, तो इन्होंने शुरू किए थे, केसरी और मराठा, बम्बई में 1881 में। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो कांग्रेस की आलोचना उपयुक्त सभी करती थी, काल भी करती थी, बंगवासी, केसरी भी करती थी। ठीक है, क्योंकि ये कांग्रेस उदारवादी नीतियों पे चलती थी उस समय और इन लोगों को ये पसंद नहीं आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत किसने की थी? संध्या ने, युगांतर काल ने, तो तीनों ने की थी शायद, देख लेते हैं, तीनों होना चाहिए, 1 2 3, यस तीनों है। संध्या ने भी कहा था, युगांतर ने भी कहा था, काल ने भी कहा था कि क्रांतिकारी हिंसक गतिविधियों की वकालत की थी। 20 नंबर क्वेश्चन, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिकाएं जुड़ी थी? तो कौन सी जुड़ी थी? डी, यंग इंडिया। यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी। अच्छा, सॉरी, देखो मैंने एक बार समय सर्किल नहीं किया और वही गलती हो गई। हमेशा सर्किल करता हूँ, एक क्वेश्चन में सर्किल नहीं किया नहीं पर, और वही देखो गलती हो गई। यही आपके साथ होता है, आप कई क्वेश्चंस में सर्किल करते रहते हैं, जिसमें छोड़ देते हैं वही गलत हो जाता है। तो उसने नहीं पूछा था, वही संध्या, गदर, युगांतर तीनों क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ थी, यंग इंडिया नहीं थी। ठीक है, इनका संपादन कौन करता था? महात्मा गांधी जी करते थे। यह भी आपको पता है तो आप समझ जाएंगे कि यह पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों की बात नहीं करती होगी, क्योंकि गांधी जी अहिंसक आंदोलन के प्रणेता थे। 1913 में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखड़ा हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, इसी के नाम पर इसे गदर पार्टी भी कहा जाने लगा। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था। इनके बारे में हम पहले दूसरे वीडियोज में पढ़ के आए हुए हैं, आधुनिक भारत का इतिहास जो वीडियो चल रहे हैं। सोम प्रकाश 1858 ईस्वी में ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया था। यह भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो डेट यानी ईयर सबकी याद रखनी आवश्यक है, वरना क्रोनोलॉजी में पूछ दिया गया तो आप भी क्रोनोलॉजी से बाहर हो जाएंगे। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो उदारवादियों की नीति का प्रचारक कौन था? लीडर। द फ्री प्रेस जनरल का प्रकाशन 1928 में एस सदानंद के संपादन में हुआ। न्यू इंडिया की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। लीडर समाचार पत्र के माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। तो फ्री प्रेस जनरल जो था वह संपादन कौन करता था? एस सदानंद। न्यू इंडिया का संपादन कौन करता था? एनी बेसेंट जी करते थे। और यंग इंडिया तो हम ऊपर देखकर आए हुए हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? कई लोग थे, प्रथम उनमें से पूछा गया है। मनसुख लाल नजर जी ने इसका संपादन किया था। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 से में प्रारंभ की गई समाचार पत्रिका थी। तो दक्षिण अफ्रीका से प्रारंभ की गई थी, यह भी ध्यान रखिएगा। प्रथम संपादक मनसुख लाल हीरालाल नजर थे और नटाल कांग्रेस के सचिव भी थे। ठीक है, गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी, ठीक है, इतनी भाषाओं में प्रकाशित थे। 24 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम था? द इंडियन ओपिनियन। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा था? पूरा सर्किल अवश्य कर लेना है। तो उर्दू में नहीं छपा था, गुजराती, अंग्रेजी, तमिल में छपा था। 26 नंबर क्वेश्चन, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? तो कौन कर सकता है? उसमें होम रूल पार्टी ने किया था, यंग इंडिया। महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में 1919 में यंग इंडिया का जो शुभारंभ है वह होम रूल पार्टी ने किया था। जमुनादास ठाकुरदास, शंकरलाल बैंकर इसके संपादक रहे हैं। ठीक है, और बाकी एनी बेसेंट की होम रूल लिख के ये सदस्य भी थे। कौन? जमुनादास ठाकुरदास और शंकरलाल बैंकर।
27 नंबर क्वेश्चन, हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड, ये हिंदी का था पहला, ये ध्यान रखिएगा, हिंदी का पहला। अगर पहला समाचार पत्र पूछेगा तो वह उद्दंड मार्तंड नहीं है। आप पढ़ के आए हैं, कौन सा था कमेंट में बताइएगा। ये हिंदी का पहला था 1826 में, तो ये कलकत्ता से ही प्रकाशित होना शुरू हुआ था। ठीक है, उद्दंड मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था, प्रकाशन 1826, कोलकाता से साप्ताहिक पत्र के रूप में हुआ था। जो यूपी पीसीएस का एग्जाम होने वाला है उसमें साप्ताहिक पत्र है कि दैनिक है कि मासिक है कि पाक्षिक है, यह भी पूछा जाता है। प्रकाशक और संपादक याद रखिए, जुगल किशोर शुक्ल जी इसके संपादक थे, क्योंकि पीसीएस में थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज्यादा बन सकते हैं, तो उसके लिए ये तैयार रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम, अब अंग्रेजी भाषा की बात हो रही है, तो अंग्रेजी भाषा में प्रथम कौन था? हिंदू पैट्रियट, जो हम पढ़ के आए हैं ऑलरेडी। भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था। दिए गए विकल्पों में हिंदू पैट्रियट भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें क्या जो बंगाल गजट है वह नहीं दिया था, इसीलिए हम हिंदू पैट्रियट पे टिक करके आए हैं। इस समाचार पत्र के प्रथम संपादक गिरीश चंद्र घोष थे, फिर हरीश चंद्र मुखर्जी, कृष्णपाल दास भी इसके संपादक रहे हैं। सहायता इनकी मदन मोहन घोष, द्वारकानाथ टैगोर जी कर रहे थे। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो ये आसान क्वेश्चन है, हरीशचंद्र मुखर्जी, ऊपर अभी पढ़ के आए हैं, हमने देखा था हरीशचंद्र मुखर्जी। ठीक है, नील आंदोलन की एक खास बात यह थी, बंगाल के उस समय के बुद्धिजीवियों ने भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी और संघर्षरत किसानों के समर्थन में सशक्त अभियान चलाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबद्ध किया? तो अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम जो था, अरविंद घोष जी ने उसमें संपादक के रूप में जुड़े हुए थे। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से प्रारंभ हुआ? हम कलकत्ता से पटना आ गए। पटना में जो था वह इंडियन नेशन था। दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की, प्रकाशन पटना से शुरू हुआ 1931 में। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो स्वदेश वाहिनी के संपादक के रामकृष्ण पिल्लई थे। ठीक है, त्रावणकोर राज्य उस समय जो हुआ करता था वहां से। इसमें ये भी कहा गया है स्वदेशाभिमानी है नाम, स्वदेश वाहिनी नाम नहीं है, स्वदेशाभिमानी है। यहाँ पे लिखा भी गया है, दिए गए प्रश्न में स्वदेश वाहिनी का उल्लेख किया गया, जो कि त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे क्वेश्चन हट जाने चाहिए। या तो अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था, कहाँ से जुड़ा था? मोतीलाल नेहरू जी से जुड़ा था। और ये देखो पीसीएस पूछता है 2005 में अपना गलत क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू जी से जुड़ा था। 34 नंबर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं जिससे आसानी हो जाए। भारत मित्र, राष्ट्रमत, प्रजा मित्र, नायक, किन भाषाओं में ये प्रकाशित हुए थे? चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। पीसीएस 2012 में पूछा जाता है, आरओ मेंस 2013 में पूछ दिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी पेपर इसमें हाल फिलहाल हो रहे हैं यूपी के या एमपी के या कोई भी, वह भी आप देखते रहिएगा। तो इसका आंसर जो है वह सी सही है। नीचे देख लेते हैं, भारत मित्र जो है वह हिंदी में प्रकाशित हुआ, राष्ट्रमत मराठी में, प्रजा मित्र गुजराती में, नायक बंगाली में। चारों याद कर लीजिए, इसमें से एक भी फंस गया तो आपका आंसर सही हो सकता है। आप चाहो तो अगर नोट्स बनाना चाहो तो कैसे नोट्स बनाओ, 4 चीजें लिखो। एक, उस न्यूज़पेपर का नाम, दूसरे में लिखो वह किस प्लेस से, यानी बंगाल से, मुंबई से, कलकत्ता से, पटना से, कहाँ से प्रकाशित होता था। तीसरा, ईयर, इस सन में वह प्रकाशित होना शुरू हुआ। चौथे में पर्सन, कौन लोग उससे जुड़े थे, इसमें संस्थापक कौन था, संपादक कौन था। इस टाइप से अगर आप बना लेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा समय भी बच जाएगा और रिवाइज भी जल्दी हो जाएगा। फिर वही संस्थापक दिए गए हैं, समाचार पत्र दिए गए हैं, दैनिक आज, द लीडर, द नेशनल हेराल्ड, द पायनियर। द नेशनल हेराल्ड के बारे में चर्चा भी हाल फिलहाल में हो रही थी, तो उसी से मिला लेते हैं। द नेशनल हेराल्ड जो है वह जवाहरलाल नेहरू जी से जुड़ा है, तो या तो ये होगा या ये होगा। दैनिक आज
शिव प्रसाद गुप्त जी से जुड़ा है, तो ए का फोर जब दोनों मिलाएंगे तो आंसर आपका ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, द लीडर किससे जुड़ा हुआ है? मदन मोहन मालवीय से। द पाइनियर जो है वह द पाइनियर जॉर्ज एलेन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्त, मदन मोहन मालवीय द लीडर, द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, पायनियर जॉर्ज एलेन। 36 नंबर क्वेश्चन, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? इसकी वजह से बना दिया था? प्रताप नाम के समाचार पत्र से। राजस्थान में पहला किसान आंदोलन रियासत की बड़ी जगह बिजौलिया में हुआ। ठीक है, इतना सब याद रखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। वैसे तो इस आंदोलन का नेतृत्व सीताराम दास जी ने किया था। राजस्थान में ही क्वेश्चन पूछा गया है। 37 नंबर क्वेश्चन, हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? प्रारंभकर्ता हरिजन के गांधी जी थे। ठीक है, हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजेल सेवक हिंदी में प्रारंभ किया गया था। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो हरिजन से भी थे, यंग इंडिया से भी थे, इंडियन मिरर से संबंधित नहीं थे, इंडियन ओपिनियन से भी संबंधित थे। द इंडियन मिरर जो है वह मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर जी के संपादन में समाचार पत्र आया था। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 1933 को निम्न में से कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका आंसर है पुणे या पूना, दोनों आंसर हो सकते हैं। मतलब नाम एक ही है, पहले पूना कहा जाता था, अब पुणे हो गया है। ठीक है, साप्ताहिक पत्र था, ये भी ध्यान रखिएगा। यरवदा जेल में थे उस समय इसका प्रकाशन हुआ था। संपादक आर.वी. शास्त्री जी थे। 40 नंबर क्वेश्चन, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ की थी? तो ये था बी.आर. अम्बेडकर जी की पाक्षिक मराठी बहिष्कृत भारत। जो आपको नहीं पता है वह नोट्स में अपने इंक्लूड करते रहिए पॉइंट, क्योंकि यही पॉइंट आपको आगे ले जाएंगे। भीमराव अम्बेडकर जी ने बम्बई में बहिष्कृत हितकानी सभा बनाई थी कब? 1924, ये भी ध्यान रखिएगा। उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। सर चिमनलाल हीरालाल सीतलवाड़ इसके पहले अध्यक्ष बने थे, यह भी महत्वपूर्ण है। प्रबंध समिति के अध्यक्ष अम्बेडकर जी बने थे। संकल्प शिक्षित करना, उत्तेजित करना, संगठित करना स्वीकार किया गया। 1927 को बंबई से मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत भी आरंभ किया गया। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे, तो कौन संबंधित थे? बी.आर. अम्बेडकर जी। बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित किया जाता था? तो अल हिलाल जो है वह इनके द्वारा प्रकाशित किया जाता था। कॉमरेड जो है यह भी महत्वपूर्ण है, आगे आने वाला है, हम बताएंगे अभी कॉमरेड कौन प्रकाशित करता था। साप्ताहिक था, प्रतिबंध भी लगा था 1914 में। 44 नंबर क्वेश्चन, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्र को प्रकाशित किया जाता था? तो अल हिलाल। वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया? तो वंदे मातरम जो था, महत्वपूर्ण क्या है कि ये उर्दू में लिखा गया था। कई बार पूछा गया कई अलग अलग एग्जाम्स में, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ये उर्दू में लिखा गया था, तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, दैनिक था, ये भी ध्यान रखिएगा। और इन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपुल भी निकाला था। इसके पहले वह संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन भी कर चुके थे। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन, समाचार पत्र हैं, दूसरी तरफ इनके संपादक दिए गए हैं। तो हिंदू समाचार पत्र के संपादक कौन थे? सुब्रमण्यम अय्यर जी थे। ए का 3, तो ए का 3 एक ही जगह पर है, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए डी वाला। बी का 2 सुधारक के गोखले ही थे। वॉइस ऑफ इंडिया के दादा भाई नौरोजी थे, बंगाली के एस.एन. बनर्जी साहब थे। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ज्यादा इजी हो जाता है। फिर से सही सुमेलित करना है। संपादक बंगाली सुधारक सोम प्रकाश। काल जो था वह शिवराम महादेव परांजपे जी का था। तो ए का 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है। सुधारक जो था वह भी देख कर आए थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी का था। तो सी का 2 यही है, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, बी का 1 बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी का है। सोम प्रकाश द्वारिकानंद विद्याभूषण जी का है। ठीक है, इसका आंसर यही दिया होगा ए। 48 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, समाचार पत्र प्रारंभ करने वाला व्यक्ति।
तो कॉमनवेल्थ, बॉम्बे क्रॉनिकल, लीडर और सर्च लाइट। तो न्यू इंडिया द कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट ने शुरू किया था, ये हम पढ़ के आए थे। दी न्यू इंडिया वाला और कॉमनवेल्थ यहाँ पढ़ लिया, एनी बेसेंट। बी का वन कहाँ है, देखो एक ही जगह है। ऐसे क्वेश्चन आपको पता है तो आंसर बहुत इजी हो जाता है। ए का थ्री, बॉम्बे क्रॉनिकल जो है फिरोज शाह मेहता जी के द्वारा निकाला जाता था। लीडर तो मदन मोहन मालवीय जी, ये पढ़ के भी आए थे। सर्च लाइट जो है वह सच्चिदानंद सिन्हा, तो सच्चिदानंद सिन्हा वाला इंपॉर्टेंट है। और कॉमनवेल्थ लीडर पता ही होगा आपको, ठीक है। हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं आज के लेक्चर के। 49 क्वेश्चन, फिर वही समाचार पत्र और आरंभ करने वाले व्यक्ति। देखो लीडर फिर आ गया, लीडर अभी देख कर आए थे, लीडर कौन थे, लीडर कौन थे, मदन मोहन मालवीय जी। ए का वन देखो एक ही पता था मुझे और आंसर मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे एक भी पता हो, दो भी पता हो, तब भी आंसर निकल जाते हैं। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू जी, डी टी एफ नायर जी, ठीक है। फिर 50 नंबर क्वेश्चन, अबुल कलाम आजाद, फिरोज शाह मेहता, एनिमेशन, महात्मा गांधी, बॉम्बे क्रॉनिकल, अल हिलाल, ये चारों हम एग्जाम में देख चुके हैं। अभी हम वीडियो आप पीछे देख कर आए होंगे तो आपको चारों मिले थे। एनिमेशन, बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे क्रॉनिकल एनिमेशन थोड़ी था। अबुल कलाम आजाद, अल हिलाल, ए का टू, यानी ये डी नहीं होगा और बी नहीं होगा, ठीक है। अब फिरोज शाह मेहता, एनिमेशन, महात्मा गांधी, तो फिरोज शाह मेहता जी जो थे वह बॉम्बे क्रॉनिकल से जुड़े हुए थे, ठीक है। और जो C4 एनिमेशन, न्यू इंडिया अभी पढ़ कर आए थे महात्मा गांधी जी, यंग इंडिया और फिरोज शाह मेहता जी बॉम्बे क्रॉनिकल, तो इसका भी आंसर होगा ए। वही बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ चीजें आप एक पेज पे नोट कर लीजिए, आंसर आपका हो जाएगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद सही है। न्यू इंडिया, न्यू इंडिया एनी बेसेंट का नहीं था, यंग इंडिया, सॉरी सॉरी, न्यू इंडिया ही एनी बेसेंट का था, यंग इंडिया तो महात्मा गांधी जी का था। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय जी, ठीक है। तहजूब उल अखलाक नहीं है इनका, इनका कॉमराड कॉमरेड है, ठीक है। इनका कौन सा है, कॉमरेड है। मैंने उस समय बोला था ना इन कॉमरेड बताएंगे, तो मोहम्मद अली जिन्ना का तहजीब उल अखलाक नहीं है, वो सर सैयद अहमद खान का उर्दू भाषा में प्रकाशित है 1870 में। मौलाना आजाद, अल हिलाल सही है, कौन सा गलत बताना है, केसरी लोकमान्य तिलक पर सही है, ये सही है। पायनियर महात्मा गांधी जी का नहीं था, वो कोई इंग्लिश नाम था उनका था, कौन किसका था, जॉर्ज एलन का, 1865 इलाहाबाद, क्योंकि आजकल प्रयागराज हो गया है। बाकी महात्मा गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन ये शुरू किए थे, ये ध्यान रखिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन, कौन सा महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है, तो नवजीवन है, ऊपर देख रहा है, इंडियन ओपिनियन ऊपर भी देख रहा है, इंडिया। युगांतर नहीं है, युगांतर किसका है, ये महत्वपूर्ण भी है। युगांतर जो है वह संपादन भूपेंद्र नाथ दत्त और बारेंद्र कुमार घोष जी ने किया था। बारेंद्र कुमार घोष ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन यूपीएससी ने भी पूछा हुआ है शायद। निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज का पत्र का आरंभ किया था, तो कौमी आवाज किसने शुरू किया होगा, आपको पता है किसने शुरू किया होगा, जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरू किया होगा, ठीक है। क्योंकि ये वैसा क्वेश्चन है जो बहुत रेयर लोगों को पता होगा, ठीक है। और आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा आप पीछे हैं, 2013 में पूछा गया, रिपीट कर देगा, आधे लोगों को हवा भी नहीं लगेगी। तो कौमी आवाज नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन 1945 में जवाहरलाल नेहरू, रफी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। संपादक इसके हयातुल्ला अंसारी जी थे, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नवजीवन एम के गांधी सही है। कौमी आवाज अबुल कलाम आजाद, कौमी आवाज अबुल कलाम आजाद जी की नहीं थी बल्कि किसकी थी, तो 2013 आर ओ यारो, और यहाँ क्या था 2013 पीसीएस मेंस। देखो इन दोनों में क्वेश्चन अभी ऊपर भी रिपीट हुए थे, यहाँ भी रिपीट हो गए हैं, तो ये हाल फिलहाल में जो एग्जाम होते हैं उनको भी देखकर जाया करिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, सही सुमेलित पूछा है, कौन सा सही सुमेलित है, तो यंग इंडिया तो बंगाल बाल गंगाधर तिलक की नहीं, महात्मा गांधी जी की थी। कॉमन व्हील जो है, कॉमन व्हील बात सही है, वह एनी बेसेंट की थी। केसरी बाल गंगाधर तिलक का था, महात्मा गांधी यंग इंडिया का था, और मूक नायक भीमराव अम्बेडकर जी का था। सही पूछा है, सही होगा सी, एनी पेशेंट कॉमनवेल्थ, बाकी सब इधर उधर दिए गए हैं। 57 आ जाओ, केसरी अभी देख कर आए बाल गंगाधर तिलक, सी का टू, सी का टू दो जगह है, एक यहाँ भी है यहाँ भी है, ठीक है। और यंग इंडिया महात्मा गांधी, डी का थ्री, यानी आंसर डी हो जाएगा। और मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार तो पता है राजा राम मोहन राय जी का, समाचार दर्पण जेसी मॉर्समैन का, ठीक है।
चलिए 58 कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बी आर अम्बेडकर जी इंडिपेंडेंट, बाल गंगाधर तिलक केसरी, एनी बेसेंट न्यू इंडिया और दादा भाई नौरोजी राष्ट्र गुफ्तार। तो इंडिपेंडेंट बी आर अम्बेडकर जी का नहीं था, मोतीलाल नेहरू जी का था। ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी का नहीं था, किसका था? मोतीलाल नेहरू जी। दी इंडिपेंडेंट। ठीक है, ऊपर भी पढ़ के आए थे। 59 नंबर क्वेश्चन, सुरेश भारत बंधु सत्यवादी शक्ति कहाँ से प्रकाशन हुआ था? देखो पीसीएस 2022 में मैंने बोला ना, स्थान और किस भाषा में है, कब प्रकाशित हुआ और किसने प्रकाशित किया, ये महत्वपूर्ण है। स्वदेश गोरखपुर से शुरू हुआ था, भारत बंधु हाथरस से शुरू हुआ था, यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, सत्यवादी आगरा से शुरू हुआ था, शक्ति अल्मोड़ा से शुरू हुआ था। क्यों आपने कहा कि ये पीसीएस यूपी स्पेशल है? क्योंकि सारे यूपी के ही स्थान दिए गए हैं। ठीक है, तो ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। ठीक है, यूपी स्पेशल को जो हिस्ट्री है उससे मिक्स कर दिया। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नाम सही क्रम में बताओ। तो केसरी नंबर 2 पे है, तो केसरी तो हमें पता है बाल गंगाधर तिलक जी का है, सुरेंद्र बनर्जी, सुब्रमण्यम अय्यर, तो ये नहीं होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे जहाँ बाल गंगाधर तिलक होंगे वहां सही होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखो दूसरे नंबर पर बाल गंगाधर तिलक जी हैं, यहाँ भी दूसरे नंबर पर बाल गंगाधर तिलक जी हैं। अब द हिंदू देख लेते हैं, पहले पे सुब्रमण्यम जी होने चाहिए, यहाँ भी सुब्रमण्यम है, यहाँ भी सुब्रमण्यम है। तो लास्ट वाला देख लेते हैं, लास्ट था संपादक सुधारक, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले जी का है, तो यहाँ पे लास्ट में गोखले जी हैं, यहाँ सुरेंद्र बनर्जी हैं, तो डी आंसर इसका सही हो जाता है। थोड़ा घुमाने फिराने वाला क्वेश्चन था, जो कंफ्यूज हो जाता है वो कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन आप ऐसी चीजें देख सकते हैं कि कौन से आपको पता है। ये नया होगा, हाँ, बीपीएससी 2018 में ऐसे क्वेश्चन पूछ दिएगा तो मजा आ जाएगा, थोड़ा सा अलग टाइप से पूछा गया। कौन सा कौन सा सुमेलित क्रम में है? कौन सा सुमेलित है? तो एनी बेसेंट यंग इंडिया, महात्मा गांधी न्यू इंडिया, बीसी तिलक केसरी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी मठार मराठा। कौन सा सही सुमेलित है? तो महात्मा गांधी जी यंग थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यंग इंडिया उनकी है, एनी बेसेंट न्यू इंडिया उनकी है, बीसी तिलक केसरी ही है, मराठा भी बीजी तिलक की ही है। ठीक है, तो आंसर होना चाहिए सी। 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एनिमेशन द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार, एक तो कॉमनवेल हो गया और दूसरा न्यू इंडिया हो गया। आंसर ये हो गया। ठीक है, कॉमनवेल पत्र किससे जुड़ा है? कॉमनवेल पत्र एनी बेसेंट जी से जुड़ा है। ठीक है, बी वाला इसका आंसर सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन, सही जोड़े बनाइए, नीचे दी गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो न्यू इंडिया, तो न्यू इंडिया दिया गया है, लेकिन यहाँ पर विपिन चंद्र पाल जी होंगे। ठीक है, वंदे मातरम अरविंद घोष होंगे, और मोहम्मद अली जिन्ना हमने कॉमरेड बता ही दिया था। ब्रह्म बांधव उपाध्याय जी जो थे वह संध्या से रिलेटेड थे, मतलब संध्या नामक जो पत्र है वह, सॉरी, समाचार पत्र है वह उन्होंने लिखा था, यह संपादक थे ये कह सकते हैं। तो ए का 1, बी का 3, सी का 4। ठीक है, कॉमरेड याद रखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना। 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक है? तो वंदे मातरम 2-3 लोगों ने शुरू किया था। प्रथम प्रकाशन कलकत्ता से हुआ था, विपिन चंद्र पाल इसके संपादक थे, तो विपिन चंद्र पाल जी का नाम नहीं लिखा है। दूसरा, अरविंद घोष इसके संपादक थे, तो अरविंद घोष जी का भी नाम आप ऑप्शन में नहीं देखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, अरविंद घोष और विपिन चंद्र पाल के अलावा और कोई नहीं। लाला हरदयाल भी इसके प्रकाशक थे, तो लाला हरदयाल जी का भी नाम नहीं देखेंगे आप। मैडम बीका जी कामा, उनका भी नाम नहीं देखेंगे। तो यहाँ जो भी लोग जुड़े हैं उनका ऑप्शन में नाम ही नहीं है। ठीक है, चलिए 66 नंबर, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है? राष्ट्रवादी कौन सा नहीं था? तो आपने जो पढ़े हैं वह सब राष्ट्रवादी थे। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वह राष्ट्रवादी नहीं था, ब्रिटिश सरकार का समर्थक था। ठीक है, महरत्ता का मतलब मराठा होता है, मराठा, बंगाली, द हिंदू, ये सब राष्ट्रवादी ही थे। कलम समाजवाद, सामाजिक सुधारक पढ़ेंगे, आंदोलन पढ़ेंगे। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, लाइक शेयर कमेंट कर ही दिया होगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। थैंक यू, शेयर भी कर दिया करिए कभी कभी, आपकी मोटिवेशन से नई चीजें भी आती रहेंगी। 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? तो ये नई है, 10 रोजा अब्दुल गफ्फार खां। तो नई है, ये पूछी जा सकती है, क्योंकि जो बहुत ज्यादा रिपीट हो चुके हैं उसको कई बार मेरे जैसे लोग अवॉइड कर सकते हैं। अगर मैंने एग्जाम पेपर बनाया तो मैं ढूंढ ढूंढ के वही लिखूंगा जो बहुत कम पूछे गए हैं, जो आपको नहीं पता होंगे। क्यों? क्योंकि
जो पढ़ने वाला बच्चा है वह बहुत मेहनत करके सब कुछ पढ़ के जाएगा। बाकी अगर कॉमनवेल्थ पूछ दिया, यंग इंडिया पूछ दिया, न्यू इंडिया पूछ दिया, या कॉमरेड पूछ लिया, अल हिलाल पूछ दिया, द हिंदू पूछ दिया, केसरी मराठा पूछ दिया, ये तो सबको याद है भाई, इसमें मेहनत कहाँ लगती है, ये तो सबको पता ही है। क्वेश्चन ऐसे पूछो जो मेहनती छात्र हैं, जो दिन रात एक करके पढ़ रहे हैं आपके जैसे, वह सफलता प्राप्त करें। समझ रहे हैं? कुछ लोग होंगे जो कहने आ जाएंगे कि सर ऐसा थोड़ी होता है, या टफ पेपर थोड़ी बनाया जाता है। टफ पेपर में पढ़ने लिखने वालों का ही सुविधा होती है, लेकिन इतना भी टफ मत बनाओ। टफ बनाओ लेकिन वैसा बनाओ कि हाँ पेपर पेपर लगे। कई बार तो टफ नहीं बनाते हैं, बल्कि पता नहीं क्या बना देते हैं। चलिए, एडिटर्स, दूसरी तरफ समाचार पत्र, कोई है जो आपको पता हो? अच्छा, RAS का है, राजस्थान का। बी वाला इसका आंसर सही हो, देख लेते हैं। ए का 4, ऐसे डांगे द सोशलिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा। B1, मुजफ्फर अहमद नवयुग, ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में। गुलाम हुसैन इंकलाब, ये भी ठीक है। और लेबर किसान गजट, MS सिंगार वेलू, ये चारों आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार कई जगह आए हैं। क्योंकि नवयुग भी मुझे कहीं कहीं याद आ रहा है, द सोशलिस्ट ऐसे डांगे जी भी याद आ रहे हैं कहीं कहीं, और इंकलाब गुलाम हुसैन भी याद आ रहे हैं, लेबर किसान गजट भी याद आ रहा है, यानी मेरे नोट्स में होंगे ये नाम। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। लाइक शेयर कमेंट कर ही दिया होगा, आपके विचार हमेशा आमंत्रित रहते हैं। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन कल शुरू होगा। जय हिंद, जय भारत।